वेलकम बैक। हम बात करेंगे कि पीआई के निष्कारी का मामला आपके सामने है कि उसमें किस किस्म की बोली लगाई गई, क्या कीमत रखी गई। एक बोली देने वाले जो है वो वहाँ पे कंपनी मौजूद थी, इसके अलावा कोई बोली लगाने के लिए भी नहीं आया। तो अब क्या सूरत है? उसके बाद केपी की हुकूमत ने विभाग को खत लिखा, हम अगर इतना सस्ता बेचना है तो हम खरीदने के लिए तैयार हैं। अब हमाद हसन साहब, ये पीआईए के निष्कारी के मामले पे ज़रा रोशनी डालिएगा। एक जानब ये मियाँ साहब के भी इशारे मिल रहे हैं और इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर साहब या केपी की हुकूमत भी तैयार है। तो अब ज़ाहिर है मुकाबला तो सख्त है। अगर ये सूरत हाल हम देखें तो कौन है जो इस बोली में आगे आएगा? और फिर दूसरा, क्या वजह है कि कंपनीज का इंटरेस्ट बिल्कुल शो नहीं किया गया पीआई की इस प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, हालांकि पीआई बहरहाल दुनिया भर में बेहतरीन सर्विसेज देने वाला इदारा है। बेहतरीन सर्विसेज देने वाला इदारा है नहीं, बेहतरीन सर्विसेज देने वाला इदारा था एक जमाने में जी। और दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में से एक था। लेकिन वो जो हमने सियासत के साथ किया, मईशत के साथ किया, पार्लिमान के साथ किया, निज़ाम इंसाफ के साथ किया, सब कुछ के साथ किया, वही हमने इस इदारे के साथ भी किया। दूसरी सही बात है। ये कि अजीब हैरत अंगेज पहलू है कि पीआईए की निचकारी हो रही थी तो वहां पर सिर्फ एक हाउसिंग स्कीम, जिनका एक बड़ा चैनल भी है, सिर्फ उसी का मालिक बैठा हुआ था। ये तो वहां पर हम कुछ सहाफी आए, मैं भी था, शाहबाज राना थे, कुछ और लोग, हमें इत्तेफाक से वो पता चला तो हम भी होटल चले गए कि क्या हो रहा है जरा देख ले। तो फिर तो जाहिर है जहाँ सहाफ़ी जाते हैं तो फिर थोड़ा-सा मामलात को सँभालना पड़ता है। लेकिन मुझे हैरत उस वक़्त हुई जब पीआईए ने अपनी कीमत 85 अरब लगाई और हाउसिंग स्कीम के मालिक ने 10 अरब रुपए की ऑफ़र कर दी। तो इतना डिफ़रेंस तो कभी होता नहीं है। हम तो बिज़नेसमैन नहीं है, ज़्यादा नहीं जानते इन चीज़ों को, लेकिन अमूमी तौर पर डिफ़रेंस इतना ज़्यादा नहीं होता। तो ये असल में क्या खेल खेला जा रहा था? ठीक है। नहीं तो एक ये और जो अली बात अमीर गंडापुर बात कर रहे हैं कि हम मियाँ साहब के हाथ में, नूली के हाथ नहीं लगने देंगे, ये वो क्या कह रहे हैं? ये मामला क्या है? देखिए, उनके हाथ तो लगने देंगे तो साफ बात यह है कि अगर उनके हाथ लगे तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड कम से कम इतना बुरा नहीं है जितना गंडापुर का है। गंडापुर तो पाकिस्तानी तारीख के नाकाम तरीन एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुए हैं और वो पीआईए खरीदने का ऐलान भी कर रहे हैं, खत भी लिख रहे हैं निचकारी कमीशन को। लेकिन उनका अपना हेलीकॉप्टर मुद्दतों से रूस में खड़ा है, जिसे रिपेयर के लिए भेजा गया था, और रूस खत पर खत लिख रहा है कि भाई अपना हेलीकॉप्टर ले जाए और इसकी अदायगी कर ले जो खर्च आया है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर अभी तक रूस में मौजूद है। तो ये तो सूरत हाल है, ये तो उनकी ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन है और फिर वो ये इदारा उनके हाथ लगेगा तो फिर इसका वही असर होगा जो पुख्तूनख्वा में हर चीज का हुआ है। हर चीज रही का होगा। मियाँ ठीक है। साहब की बात, जी यकीनन जी। हक बनता है, वो गंडापुर हो या वो मरियम हो या वो कोई भी हो, लेकिन इसको भी देखना चाहिए कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड डिलीवरी के हवाले से कैसा है। क्या क्या वो रहा है? चला भी सकेंगे? क्या उनके पास फाइनेंशियली उनके पास ये सपोर्ट मौजूद है कि वो इसको खरीद सके, इसको रन भी कर सके, इसको चला भी सके, उठा भी सके? तो कम से कम गंडापुर को तो इस मुकाबले में भी नहीं लाया जा नहीं सकता। लाया जा सकता। ठीक है, आप कहते हैं ये मवाजना नहीं बनता। खालिद जमील साहब, आप क्या समझते हैं? जाहिर है इस वक्त ये वैसे क्या फिनोमिना क्या आपको दिखाई दे रहा है? एक जानिब आप बोली 85 अरब की, 10 अरब की बोली लगाई जाती है, फिर तो सस्ता है, फिर केपी के खत लिखता है, फिर वो मियाँ साहब की बात सामने आ जाती है। क्या किस जानिब जा रहे हैं आप? देखिए, मैंने 90 की दहाई की भी निचकारी देखी है, परवेज मुशर्रफ के दौर की भी निचकारी देखी है, और अभी भी पिछले 2-3 अदवार से जो निचकारी का खेल खेला जा रहा है, ये भी देख रहा हूँ। बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो कारोबारी शराफिया है, वो हमेशा जब हुकूमत में आता है, ये कार्टेल है। एस्टैब्लिशमेंट के अंदर कारोबारी अफराद हैं, सियासतदान है, ब्यूरोक्रेसी है, ये सारों ने रिश्तेदारियां और गठजोड़ इनका है एक पाकिस्तान के अंदर ना, ये कार्टेल है। ये हुकूमत में आके जिन इदारों को इन्होंने या जिस बिजनेस को इन्होंने ओन करना होता है, खरीदना होता है, लेना होता है, उसको एक बाकायदा प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटजी के साथ उसको तबाह बर्बाद किया जाता है पाकिस्तान में। फिर उसको कहा जाता है कि जनाब इसकी हालत बुरी हो गया है, जनाब ये तो 100 अरब का मकरूज हो गया है, तो 200 अरब का मकरूज हो गया है, तो 300 अरब का मकरूज हो गया, और हर साल अरबों रुपए आवाम की जेब से जा रहे हैं जी, इसको सही है। बेच दें।
फिर उसकी एक कीमत मुकर्रर की जाती है और फिर ऐसी ही बोली होती है जैसी अभी आवाज साहब कह रहे हैं जी कि 10 अरब रुपया उसने कहा और फिर कहा जो इसको तो खरीदने वाला कोई भी नहीं है। फिर जनाब वो मसीहा जिसने पूरा पीछे बैठ के प्लान किया होता है कि 8-10 साल 20 साल मेहनत करके कि इसको इस गड्ढे में फेंकना है, फिर वो मसीहा बन के सामने आता है और कहता है जनाब मैं इसको लेने के लिए तैयार हूं जनाब, मैं इसको इसके कदमों के ऊपर खड़ा करूंगा। देखें सही है। इसी पीआईए के अंदर सियासी लोग जो हैं कि उसके चेयरमैन बने, फिर उन्होंने अपनी एयरलाइंस खड़ी कर ली और दुनिया भर के अंदर वो एयरलाइन इस वक्त अपने रूट लेके और चल रही है, कामयाबी बिल्कुल के सही साथ है। चला रही है और पीआईए नहीं चल पा रहा। इसकी सिर्फ और सिर्फ वजह जो है वो बदनीयती है। ऐसे लोग हुकूमत के अंदर इक़्तिदार के अंदर आके बैठते हैं जिन्होंने सरकारी सियासी इदारों को तबाह मफादात, कर एलीट दिया। का जो है ये मफाद देख है। लें, ये देख लें, बाकी जो है सरकारी एंटरप्रेन्योर बिजनेस देख लें, सब में आपको ये चीज नजर आएगी। ठीक है, ये जाती मफाद है, बल्कि सियासी से ज़्यादा जाती मफाद है, आप समझते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक तो अगर आप फादर शाह साहब आप कमेंट करना चाहें तो आपका भी कमेंट पीआईए की निजकारी के मामले पर भी लेना चाहूँगा, और इसके साथ ही ये सवाल भी मैं पुट कर दूँ, यूएसए में क्या सिचुएशन है इस वक्त है इंतखाबात को लेकर? सोशल मीडिया सर्वेज या दीगर सर्वेज जो हैं वो क्या कह रही हैं, किसका पलड़ा भारी है? ट्रंप आगे हैं या उनके मुकाबले में कैमला हैरिस हैं वो? और इसके साथ साथ पब्लिक वहाँ पे क्या बात कर रही है, हकीकत क्या है, ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है? अच्छा देखें, एक मैं छोटी सी बात मैं जरा पीआईए पे कहना चाहूंगा। देखें, पीआईए का जो बैगेज है ना, ये बहुत लंबा बैगेज है। मतलब हर हुकूमत की गलतियां हैं। पीपल्स पार्टी ने पॉलिटिकल भर्तियां की, नून लीग ने की, ठीक है। मुशर्रफ दौर में मुझे याद है सारा मामला खराब होना शुरू हुआ था जब पीआईए ने अपने फेयर्स गिराए थे कंपेटिटिव मार्केट को करने के लिए, जहां से पीआईए का बैकअप सारा खराब हुआ और पीआईए जो है फिर वो बैंकक्रप्ट होना शुरू हुई। तो दूसरा आपका वो बात थी कि जहां तक अली अमीन गंडापुर का सवाल है कि वो चाहते हैं पीआईए लेना, तो उनसे एक वहां पे बस नहीं चल सकी वहां पे, तो वो पीआईए को क्या चलाएंगे। जहां तक नून लीग का सवाल है, तो नून लीग जो है वो कभी भी इस हक में नहीं रही कि नॉर्मली वो सरकारी इदारों को क्या कहते हैं, वो प्राइवेटाइज करने के उसमें रहते हैं, और ये बड़ा पुराना एजेंडा है इसका, नून लीग का पीआईए को प्राइवेटाइज करने का। अच्छा, अब आ जाए जरा यूएस के इलेक्शन पे। तो यूएस का इलेक्शन जो है इस वक्त आज आखिरी दिन है कैंपेन का। इस वक्त कैमला और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इस वक्त स्विंग स्टेट्स में जो है वो आखिरी लेग है इनकी तकरीबन उसकी कैंपेन की। इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप है वो नॉर्थ कैरोलिना पे जाएंगे। वहां पे राले एक मेन शहर है इनका, वहां पे राले और शार्लेट है, ये मेन शहर है जहां से वोट निकलता है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है राले, दुरहम और शार्लेट में करेंगे अपना कैंपेन से खिताब करेंगे। उसके बाद वहां से वो पेंसिल्वेनिया जाएंगे, फिर उन्होंने मिशिगन जाना है। इसी तरह जो कैमला है वो आज उनका फोकस सारा जो है वो पेंसिल्वेनिया में है, जहां पर वो एलन टाउन, पिट्सबर्ग और फिलाडेल्फिया, 3 मेन शहर हैं पेंसिल्वेनिया के, जहां से सारा का सारा वोट निकलता है। ठीक है, बाकी पेंसिल्वेनिया बहुत बड़ी स्टेट है, नॉर्थ कैरोलिना बहुत बड़ी स्टेट है, सबर्बन हैं उसके इलाके हैं, दही इलाके हैं, वो सारे दही इलाके जो होते हैं वो सारे के सारे हमेशा से डोनाल्ड ट्रंप के उसमें जाते हैं। मतलब डोनाल्ड ट्रंप को छोड़े रिपब्लिकन के होते हैं वो इलाके। लेकिन चंद शहर होते हैं, जैसे पेंसिल्वेनिया की मिसाल दूं मैं, फिलाडेल्फिया हो गया, पिट्सबर्ग हो गया और हैरिसबर्ग हो गया। ये 3 शहर हैं, यहाँ से जब वोट आता है तो सारा का सारा डेमोक्रेट्स का वोट आता है। तो नॉर्मली दोनों की ये कोशिश होती है, जो भी यहाँ पे जैसे इस वक्त ट्रंप है और कैमला है, उन दोनों की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा वोट तोड़ा जाए फिलाडेल्फिया, पिट्सबर्ग और हैरिसबर्ग से। ये है। इसी तरह नॉर्थ कैरोलिना में राले, दुरहम, शार्लेट, ये 3-4 शहर हैं जहां से वोट तोड़ा जाता है, और यहाँ से जब वोट पड़ता है तो वो पूरा इम्पैक्ट कर जाता है। बेशक सारी स्टेट से आपको इसको रिपब्लिकन्स को वोट पड़ जाए, लेकिन जब इन 3 शहरों से आता है तो मेन चेंज यहाँ से आती है इस उसमें। और अगर ट्रंप ने इस दफा जीतना है तो उन्हें इस दफा पेंसिल्वेनिया और नॉर्थ कैरोलिना जीतनी पड़ेगी, ये जीतनी पड़ेगी। लेकिन हालात क्या हैं जी? मतलब क्या किस हालात ये है कि देखें इस वक्त जो यहाँ पे बात होती है सारी की सारी के पोल्स क्या कह रहे हैं। जो न्यूयॉर्क टाइम्स का मेन पोल है, ये अभी मैं देख रहा था न्यूयॉर्क टाइम्स का, तीन दिन पहले तक इसमें ट्रंप जो है वो 3-4 रियासतों में जीत रहे थे, लेकिन बात स्विंग स्टेट्स की हो रही है। तो इनका जो कल का पोल आया है, मतलब लास्ट नाइट जो पोल आया है, उसमें जो स्विंग स्टेट्स हैं उसमें एरिजोना रह गई है सिर्फ, जहां पे सिर्फ ट्रंप को लीड है। ठीक है, बाकी क्या कहते हैं, नेवाडा, नॉर्थ कैरोलिना, विस्कॉन्सिन, जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया, यहाँ पर कैमला जो है वो लीड कर रही है। लीड का मार्जिन कम है, मार्जिन ऑफ एरर कह सकते हैं आप उसको, लीड कम है लेकिन लीड कर रही है कैमला यहाँ पे। अगर आप मुझे कहते हैं मैं आपको ब्रेकअप, हाँ जी मैं ब्रेकअप भी बता सकता हूँ आपको। नहीं, हम मजबूरी तौर पर एक वो लेना चाह रहे हैं। हाँ, मजबूरी तौर पर ये है,
ठीक है, लेकिन पॉपुलर वोट जो है वो वहां पे ठीक। पॉपुलरिज्म बहुत ज्यादा है, यहाँ पे ट्रम्प के उसमें हक में है। ट्रम्प ठीक के है, हक लेकिन में है। पॉपुलर अच्छा, वोट नहीं होता। हाँ जी, पॉपुलर वोट नहीं होता यहाँ पे इलेक्टोरल वोट होता है बेसिकली, इलेक्टोरल वोट सारा होता है का यकीनन, उसका ज़ाहिर है मैकेनिज्म एक तरीकाकार मुख्तलिफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है। हुसैन जॉर्ज साहब, इसके सारा। पाकिस्तान पर भी कोई असरात मुरतब होंगे अमरीकी इंतखाबात के? जी देखिए, जो इंतखाबात हो रहे हैं वो फाद साहब ने बड़ी तफसीली से बताया कि क्या सूरत हाल है, लेकिन ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में इसके असरात होंगे और होते भी हैं। और आप ये भी देखें कि जो ईरान और इसराइल का जो मसला चल रहा है, पाकिस्तान, इंडिया है, इसी तरह रशिया है, जो बाकी यूक्रेन है, पूरी दुनिया में इसके असरात जो है वो मुरतब होते हैं और अब भी होंगे। और एक चीज़ ये भी है कि गुज़िश्ता जो इलेक्शन है उसकी तरह ये भी यही देखने को मिल रहा है कि जो पार्टी हारेगी क्या वो मान लेगी इलेक्शन या वो फिर एहतजाज करेगी। पिछली दफ़ा आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जब हार गए तो वो वहाँ पर चले गए थे जो दारुल खिलाफा है, और वहाँ पर काफ़ी जो है वो शदीद हंगामे हुए थे और काफ़ी अरसे तक जो है वो ये सूरत हाल वहाँ पे ख़राब रही। तो अब ये भी देखना होगा कि इलेक्शन हो जाता है तो पोस्ट इलेक्शन जो है वो सूरत हाल क्या होगी, वो भी बड़ी अहम है। और जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान के एक बड़े सीनियर सेनेटर हैं और हुकूमती पार्टी से भी हैं, सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद। अब वो तो बड़ा खुलकर बार बार जो है वो इसका जिक्र करते हैं, जो इलेक्शन हो रहा है, और खासकर डोनाल्ड ट्रंप का वो जिक्र करते हैं। और गुज़िश्ता रोज भी उनका एक बड़ा बयान, वाज़ेह बयान आया है। तो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, जाहिर है उस हवाले से वो तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अगर वो जीत जाते हैं तो वो जाहिर है वो काफी ज्यादा जो है उसके इम्पैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इम्पैक्ट कर सकते हैं। फाद साहब, क्विकली ज़रा मैं आपसे जवाब चाहूँगा, बिल्कुल प्रोग्राम अपने इख्तितामी मराइल में है, कि क्या वहाँ पे भी यही सूरत हाल होती है कि अखबार की हेडलाइंस में, मीडिया पे जो है वो कबल अज़ वक्त सदर लिख दिया, प्राइम मिनिस्टर लिख दिया, क्या इस किस्म के वहाँ पे भी हालात हैं इश्तिहारात के नहीं, हवाले से? ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। एडवर्टाइजमेंट किस तरह नहीं है, यहाँ पे पेड एडवर्टाइजमेंट चलते हैं मीडिया पे, जिस पे लिखा होता है कि कौन सी पार्टी, मतलब किस पार्टी का ये एडवर्टाइजमेंट है। मतलब इवन सीएनएन पे भी चलते हैं, फॉक्स पे भी चलते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट चलते हैं, लेकिन वो पेड होता है कंटेंट। इस किस्म का यहाँ पे कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बात, अभी जैसे बात हो रही थी कि पोस्ट इलेक्शन सिचुएशन क्या है। ठीक है, इस वक्त डेमोक्रेट्स में एक बात को बहुत सीरियसली कंसर्न से देखा जा रहा है कि अगर ट्रम्प प्री मेच्योर अपना खुद ऐलान कर देते हैं कि मैं जीत गया हूं, तो उसके बाद सिचुएशन क्या होगी। जिस तरह उन्होंने पिछली दफा किया था, पिछले इलेक्शन में किया था, ऐलान कर तो दिया था, उसके हालात उनके खराब हो सकते वर्कर्स आ हैं। गए ठीक थे है, इस सारे। पे तो ज़ाहिर है हाँ, अब फिर उस वक्त डिटेल तो में अब सिचुएशन को पोस्ट कंट्रोल इलेक्शन करने पे के बात लिए। होगी। जी जी, यकीनन ये बड़ा अहम मामला है और ये पहली दफ़ा ही अमरीकी तारीख में हुआ था। लेकिन बहरहाल आइंदा रोज़ इंतखाबात हैं और उस वक्त ये मालूम होगा कि कौन किस सिचुएशन में है और कहाँ पे जाएगा। और फिर जब हुकूमत साजी का मरला आता है तो फिर उसके असरात के हवाले से भी मेरे ख्याल में ज़्यादा डिटेल गुफ्तगू होगी। इसी के साथ ही मैं तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया हूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।